हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़। इस वीडियो से पहले वाली वीडियोस में हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं हम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अगर आप उन टॉपिक्स में से जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अपलोडेड है इसी चैनल पे, स्टडी विद खुशबू। तो यू कैन ओपन एंड गो थ्रू एनी ऑफ द कंसेप्ट इन विच यू वांट असिस्टेंस। सो द टुडेज टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के सिद्धांत क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होते हैं जर्नल प्रिंसिपल्स और दूसरे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इस वीडियो में हम एलैबोरेट करेंगे जर्नल प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। टीचर के पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कि अ टीचर शुड नॉट बी विदाउट अ डेफिनेट एम। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक क्लियर मोटिव होना चाहिए टीचर के पास कि वाई द टीचर इज़ टीचिंग द लर्नर्स, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टीचर वांट इन द लर्नर्स, या फिर क्या गोल है टीचर का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि क्या चाहती है टीचर कि बच्चे इस कंटेंट के बाद क्या सीखें। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सो टीचिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अ पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो ये प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है टीचिंग का। जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या प्लान करती है टीचर। सबसे पहले सिलेक्शन की जाती है टीचिंग मटेरियल की कि क्या कंटेंट जो है वो बच्चों को डिलीवर किया जाएगा। देन देयर इज़ डिवीज़न, कि बाइफिकेशन की जाती है। जैसे आप सबको पता है सिलेबस बनते हैं, बाइफिकेशन की जाती है टीचिंग मटेरियल की कि कब, किस टाइम, किस तरह से बच्चे को ये जो मटेरियल है, ये जो कंटेंट है वो डिलीवर किया जाएगा। देन इज़ रिवीजन, जो असेसमेंट पार्ट होता है उससे पहले का पार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस कैसे करवाई जाएगी बच्चे को। So teaching is purely based on the planning done by teacher. More effective will be the learning of the learners. More effective the planning is of the teacher. So next is the principle of correlation. Teacher को subjects को आपस में relate करवाना और जो वो पढ़ा रही है उन चीज़ों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करवाना आना चाहिए। सो टीचिंग जो है वो को रिलेशन के प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। टीचिंग इज़ नॉट लर्निंग ऑफ द लर्नर शुड नॉट बी बस रोट मेमोराइजेशन की, क्रैमिंग की एंड दैट्स इट। जो भी बच्चा पढ़ रहा है ईच एंड एवरी थिंग शुड बी अप्लीकेबल ऑन इन हर और हिज रियल लाइफ। ठीक है, उसकी रियल लाइफ सिचुएशंस में वो सारी चीज़ें जो वह अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी अगेन कम्स द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट दी एक्टिविटीज़। रोल ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एक्टिव। स्टूडेंट शुड नॉट सिट पैसिवली और टीचर बस अपना कंटेंट डिलीवर करके चली जाए। सो टीचिंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। टीचिंग जो है वो रिजिड, स्टैटिक या स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए। टीचर्स शुड मॉडिफाई देयर मेथड्स, देयर टेक्निक्स, देयर टूल्स एज पर द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। सो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द टीचिंग। जो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स है लर्नर की, उसके हिसाब से टीचर को अपनी प्लानिंग और अपना कंटेंट डिलीवरी रखनी चाहिए। Next is the principle of public centeredness. So the needs, interest and abilities of the students, उनको importance देनी चाहिए rather than just delivering the content. So जो principle of learner centered और pupil centered, आप कुछ भी लिख सकते हैं। So learning, teaching में सबसे ज़्यादा important हमें बच्चे की needs, उसकी interest, क्या उसकी ability है इतना मुश्किल कंटेंट को इस तरह से सीखने की, या फिर टीचर उसको बाइफिकेट करे या इजी लैंग्वेज में समझाए, एग्जांपल्स दे के समझाए, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के समझाए। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, कई बच्चे क्विक लर्नर्स हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से टीचर को जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जिस तरह हिसाब से जो लर्नर सीख रहा है
उसी हिसाब से टीचर जो है अपने टूल्स को, अपने टेक्निक्स को मॉडिफाई करती रहे। प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस, गुड टीचिंग प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन। टीचर को हमेशा एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करना चाहिए रादर देन जस्ट गिविंग द डायरेक्शन टू द स्टूडेंट कि ये करिए वो करिए। नॉट लाइक दैट, टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन एवरी वर्क। गुड टीचर जो है वो ऑर्डर नहीं देती, वो बच्चों को सजेशन देती है। जहाँ पे भी लग रहा है दैट द स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग, द टीचर शुड गिव हेल्प, assistance or suggestions to the students to improve themselves. Principle of progressiveness, teaching should be progressive. A good teacher जो है वो concern, good teacher का concern क्या है? Only and only the progress of the children की जो मैंने objectives बनाए हैं, जो मैं progress चाहती हूँ बच्चे में, तो वो सारी जो है मेरी fulfill हों। गुड टीचिंग हमेशा बच्चे की इम्प्रूवमेंट में जो है मेन गुड टीचिंग का एजेंडा बच्चे की इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वेदर दैट इज़ द एकेडमिक इम्प्रूवमेंट और द बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट और साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. द लास्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड. अफेक्टिव टीचर्स जो हैं वो कभी बच्चे को स्कोल्ड, रिब्यूक या फिर टॉन्ट्स नहीं करते. दे ऑलवेज हेल्प द स्टूडेंट टू कम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़. सो पैशनेट जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव टीचर्स जो हैं वो हमेशा बच्चे को हेल्प करती हैं कुछ सीखने में. गुड टीचर जो है वो हेल्प एवरी चाइल्ड टू लर्न एज मच एज दे कैन. हर दो बच्चे, जैसे हमने ऊपर किया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक बच्चे की मे बी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा सीखने की है तो टीचर उस हिसाब से उसको सिखाता है. एक बच्चा जो बिल्कुल बेसिक्स में भी सीख सकता है, उसको टाइम लगता है सीखने में, तो टीचर जो है वो उस हिसाब से उसको सिखाता है. दो बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता. So in the psychological principles we will cover in the next video.